अब हम रुक कर रहे हैं धनबाद का, जहां हमारे साथ संवाददाता शरद मौजूद है। शरद बताएंगे कि आज धनबाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। शरद। प्रिया, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम का मिजाज भी आज यहाँ मिला जुला है। हालांकि गर्मी की शुरुआत हो गई है, जहां की धनबाद का टेम्परेचर आप बता दूं मैं कि रात को धनबाद का टेम्परेचर करीब 28 डिग्री रहा, जबकि कल दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री तक पहुंच गया था। तो अभी जो है मौसम ने करवट बदली है और यहाँ धूप निकल रहा है। हालांकि जबकि मौसम विभाग के अनुसार बताया गया था कि 20-21 तारीख को कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है या फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, लेकिन आज के मौसम को देखकर लग रहा है कि अब जो है गर्मी शुरू होने जा रही है और अब यहाँ पर मौसम अब इसी तरह का होगा। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है अब चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर धनबाद उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और जो इससे संबंधित जो कोषांग हैं उनको भी सक्रिय कर दिया गया है। उपायुक्त वरुण रंजन ने कल बैठक की थी, उसके पहले भी बैठक की और आज भी चुनाव को लेकर कई बैठकें जो हैं वो आयोजित होने वाली हैं। यानी कहीं न कहीं चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो रही है धनबाद में। और धनबाद नगर निगम ने भी कमर कसी है और मतदाता जागरूकता को लेकर धनबाद नगर निगम जो है वो एक अभियान चलाने जा रहा है कि घर घर शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं प्रत्येक घरों में जाकर वहां पर उनको जागरूक करना और मतदान करने के लिए प्रेरित करना। नए वोटरों के जो नाम उसमें शामिल हैं, नए वोटरों को बूथ तक लाने के लिए टर्न अप करने की ये सारी तैयारियां और इनको लेकर जागरूक करने की तैयारी जो है वो यहाँ धनबाद नगर निगम ने की है। इसके अलावे समाहरणालय में धनबाद उपायुक्त के द्वारा कई बैठक जो है इसको लेकर आयोजित की गई है और आज भी इस पर होगा। जो तमाम कोषांग बनाए गए हैं उन कोषांगों के साथ उपायुक्त वरुण रंजन आज बैठक करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। ईवीएम की जांच भी जो है 1-2 दिनों में फिर होगी। या लगातार जहां पर ईवीएम रखे गए हैं वहां पर उनकी जांच की जा रही है और किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं हो, इसको जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई परेशानी आने वाले समय में नहीं हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल, आपने कई ऐसे शरद मुद्दे बताए। आपने गर्मी के बारे में बताया कि मौसम ने बदलाव लिया। लोकसभा चुनाव की आपने बात की है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें अलग सभी पार्टियां जुटी हुई है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही होगी। इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं प्रिया कि जो भाजपा और कांग्रेस है, दोनों पार्टियां अभी जो है लगी हुई हैं। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, यानी जो इंडी गठबंधन और एनडीए जो दोनों ये घटक दल हैं और दोनों अपने अपने स्तर से जमीनी स्तर पर जो है पूरा जोर आजमाइश अब से शुरू कर दिए हैं। भाजपा भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ पर भाजपा के जो सिटिंग एमपी हैं पीएन सिंह, वो भी अपना अब क्षेत्र में ज्यादा भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे पहले जो उनकी जो सक्रियता है अब वो काफी बढ़ गई है। अब वो लोगों के बीच जाकर बैठ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनके अलावे जो भाजपा के और स्थानीय नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं और पूर्व मेयर हैं, ये सभी लोग जो हैं अब सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि अब जो है दोनों संगठन तैयारी शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से कांग्रेस में भी सक्रियता दिखी है। कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता जो हैं वो अब क्षेत्र में वो भी दिखने लगे हैं। उनके लोग भी जो है ग्रास रूट लेवल पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं एक चुनावी माहौल बनता हुआ दिख रहा है धनबाद में भी। और धनबाद लोकसभा सीट हालांकि भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी 2006 में इसमें जीत हासिल की थी और कांग्रेस को लग रहा है कि फिर उसे दोहराया जा सकता है। हालांकि इस मोदी लहर में कितना वो हो पाएगा, कामगार हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रिया।
शरद, सरकारी स्कूल में 101 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाएगा, इस पर क्या कुछ अपडेट है? मैं बता दूं कि जिला स्तर पर जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों का चयन किया गया है और उन बच्चों को जो है भ्रमण कराया जाएगा। झारखंड की जो कला संस्कृति है उससे उनको साक्षात्कार करवाया जाएगा उनका। और मैं बता दूं कि एक जो बच्चों में जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको पूरा करने के लिए यह सरकार के द्वारा किया गया है। और पूरे धनबाद जिले में जो है मतलब प्रखंड स्तर पर इसकी चयन प्रक्रिया की गई और इसमें जो है 101 बच्चों का चयन हुआ है जो कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे होंगे। और इन बच्चों को जो है सरकार के स्तर से जो है जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग वो जो है वो उनको भ्रमण कराएगी। और धनबाद झारखंड के जो बहुत सारे जो स्थान हैं, चाहे वो नेत्रहाट हो, पतरातू हो और जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखाने का मतलब कहीं न कहीं झारखंड की संस्कृति, झारखंड की कला, झारखंड के इतिहास के बारे में उनको बताया जाएगा और उनको इसके संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो यह जो है जिला शिक्षा विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाएगा है और ये धनबाद नहीं बल्कि पूरे झारखंड स्तर पर यह हो रहा है। धनबाद जिले से 101 बच्चों का इसमें चयन किया गया है। प्रिया, शरद आपका, तो हमारे संवाददाता शरद ने बताया कि आज धनबाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। शरद ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव बस कह सकते हैं कि कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ ही दिनों का हो सकता है, वक्त और लग सकता है, इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा इसकी भी तैयारियां चल रही है। वहीं डीसी ने भी इसे लेकर अब बैठकें करनी शुरू कर दी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धनबाद जिले में गर्मी दस्तक दे दी है, यानी पारा अब बढ़ने लगा है। अब कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिलने वाली है, लेकिन गर्मी भी अब लोगों को परेशान कर सकती है। तो अब